जी नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी 24 और मैं भारती हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गांव कलोई के अंदर और आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि पूरे गांव की सरदारी है इस वक्त यहाँ मौजूद है। और पिछले दिनों हमने आपको लगातार खबरें दिखाई कि यूथ कांग्रेस प्रदेश सचिव अभी नियुक्त किए गए हैं, काला प्रधान लाडपुर है और दीपेंद्र सिंह हुड्डा का चुनाव भी नज़दीक है। एक तरफ से भाजपा भी अपनी दावेदारी है इस इलाके में अब की बार ठोक रही है, तो तमाम ग्रामीण हैं वो भी चर्चाएं मैं करूँगा और बुजुर्ग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी मैं बातचीत करूंगा। अंकल जी, सबसे पहले आपको नमस्कार हमारे चैनल पर। और आज का जो माहौल है जिस तरह से आप देख रहे हैं तो क्या कहेंगे? मोदी जी, ये ऐसा है जी, ये काला प्रधान जो है हमारे गौशाला के चेयरमैन भी रहे हैं, ये बड़े कर्मठ और दुधारू गांव के सरपंच भी रहे, गांव के लाडपुर गांव के सरपंच रहे हैं। इन्होंने सामाजिक कार्य बहुत बढ़ चढ़ के किए, बहुत मेहनत की है। छोटी उम्र में इन्होंने बहुत उपलब्धि प्राप्त की है और ये बड़े जुझारू नेता हैं, बहुत अच्छे ये शील स्वभाव के हैं और हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं और बड़े मेहनती लड़के हैं। देखिए, अभी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने इनको यूथ का पद दिया है, उसका कितना प्रभाव इस इलाके में जाएगा? इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव जाएगा। ये जो है इन्होंने बहुत बढ़िया चुनाव किया है, बहुत अच्छे शख्स को इन्होंने चुना है और ये बड़े मेहनती और सबने बड़ी खुशी हुई इस बात की। हम दीपेंद्र हुड्डा का और भूपेंद्र हुड्डा का जो है हार्दिक धन्यवाद करते हैं। हम उनके आभारी हैं जो कि हमारे लड़के को इतना सम्मान दिया। हाँ, ये इसके लायक भी थे, वो इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। ये बड़े मेहनती लड़के हैं और ये बढ़ चढ़ कर कार्य करेंगे और हम लाडपुर काला प्रधान के तन मन धन से इनके साथ हैं। ये अगर रात को भी कोई ड्यूटी लगाएंगे तो हम इनका साथ देंगे। देखिए, लंबा संघर्ष हो गया है और लगातार है। ओम प्रकाश धनखड़ को आपने यहाँ से जिताया, उसके बाद उससे पहले नरेश प्रधान थे, कुलदीप थे और अब फिर चुनाव है। अब की बार किसको आशीर्वाद देंगे इस तरफ के गाँव? हमारा सोरा हम दीपेंद्र हुड्डा को। और लोकसभा चुनाव में किस तरह से रहेगा? लोकसभा पक्का आदमी है, दीपेंद्र इससे बढ़िया करेगा होगा जी। मोदी की गारंटी भी बोल रही भाजपा? नहीं, कोई गारंटी ना, मोदी की गारंटी का नाम यहाँ तो गारंटी दीपेंद्र हुड्डा की है। दीपेंद्र हुड्डा से बढ़िया कोई भी नेता नहीं है। हम धनखड़ आगे बोलने दिखा धनखड़ के, और बाकी हम दीपेंद्र की वोट कह रहे हैं, उसकी वोट कह रहे हैं। आदमी हम जी, आप क्या कहेंगे? वोट गिरा है, किस लिए दीपेंद्र की? और एक आधी बात बताइए जिससे आपको लगता है कि उसको वोट देना चाहिए। इससे अच्छा लड़का तो कोई हो ही नहीं सकता भाई साहब। इतना ईमानदार, पवित्र, मेहनती, हाँ, सुशील, शराफत। पिछली बार हरा दिया था, उसके कुछ कारण कांग्रेस ने कहा जबरदस्त हरा गया है, कोई किसी तरह से कह रहा, भाजपा कह रही नहीं, जनता ने आशीर्वाद दिया। नहीं जी, जबरदस्ती हराया गया था, ये धोखा था। अब की बार, अब के बाद धोखा नहीं होने देंगे, धोखा नहीं होने देंगे। पब्लिक टाइट है। अजय प्रधान जी, एक बार आप आइए। जिस तरह से यूथ के पद बांटे गए, एक पद आपको भी मिला है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा के चुनाव में कितना मजबूत आप कर देंगे आपकी बार उनको? भाई साहब देखो, ऐसा है, जो काला प्रधान लाडपुर से है, जो इसको प्रदेश का सचिव का पद दिया गया है, इससे कांग्रेस के हाथ बहुत मजबूत हुए हैं बादरी हल्के में, बहुत ही ज्यादा। और रही दूसरी बात, ये गांव के प्रधान भी बनाए गए और उसके बाद में गौशाला के प्रधान बनाए गए और हर एक गाँव में ये घूमते रहते हैं, किसी का सुख हो दुख हो हर एक जगह ड्यूटी निभाते हैं, हर एक आदमी का दिल से साथ देते हैं। इससे जो दीपेंद्र हुड्डा ने भाई को ये पद दिया, इससे उनको बहुत फायदा होगा। आइए प्रधान जी, अब आइए। देखिए, सुबह के 9-10 का टाइम है और आप यहाँ पहुँचे हैं। आज के जो ग्रामीणों ने आपको आशीर्वाद दिया, सबसे पहले उनके वहीं से शुरुआत करते हैं। आज जो हमारे कलोई गांव ने
अपने बेटे को, अपने भाई को जो आशीर्वाद दिया, मैं सदैव इस आशीर्वाद का, इस पगड़ी का मान सम्मान रखूँगा। और ये सभी भाइयों के सामने मैं विश्वास दिलाता हूँ, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, मेरे भाई दीपेंद्र हुड्डा ने जो मेरे को जिम्मेवारी दी है, उनके लिए मैं दिन रात एक करूँगा और बहुत बड़े बहुमत से चुनाव जीतेंगे। और मेरे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी मेरे साथ है, मेरे नौजवान भाइयों का भी मेरे साथ प्यार है, मेरे भाईचारे का भी। और मैं कौन हूँ, मेरे गाँव, मेरे बारे में तो सभी मेरे जो बुजुर्ग हैं, मेरे भाई, वे बता देंगे। और मैं जिसका हो जाता हूँ उसका दिल से हो जाता हूँ, और उसके लिए तो मैं दिन रात एक कर देता हूँ। हाँ, तो दिख रहा है कि सुबह उठते ही निकल लेते हैं हल्के की तरफ। आगामी रणनीतियाँ क्या रहेंगी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के चुनाव के लिए? भाई मैंने तो आज से शुरू कर दी। मैंने तो अपने कलोई गांव से आज से ही इस के नाम चुनाव की तैयारी कर दी है। और मेरे जो बड़े बुजुर्गों ने और मेरे भाइयों ने मेरे को ये आशीर्वाद दे दिया, अगर भाई तू अगर हम तेरे साथ था, और हम एक बड़ी लीड लेकर चलेंगे इस चुनाव में दीपेंद्र जी की। अब जो पिछली बार जो हेरा फेरी करी थी, धोखा कराया था, वो अब की बार ना सहन करेंगे और ना वो होने देंगे। और लीड को इतनी बड़ी बना देंगे और पूरा देश ये देखे विरोध लोकसभा का चुनाव है जी, इतनी मजबूती देंगे आपकी बार दीपेंद्र सिंह। पूरी बीजेपी की निगाहें दीपेंद्र की तरफ रहती हैं, कैसे बचेंगे उन तानाशाह अधिकारियों से भी जो आते हैं चुनाव में? भारत कांग्रेस बोलते हैं कि वोटरों तक पहुंचा नहीं जाता, वो धोखा किया जाता है, कभी कुछ कर दिया जाता है, कभी मोदी के नाम पे। इन धारणाओं से किस तरह से बचेंगे? देखिए, पूरे देश की नज़र रोहतक सीट पे होगी, पूरे प्रदेश की नज़र रोहतक सीट पे होगी, और हमारी भी नज़र इन पे होगी। जैसे बीजेपी पार्टी की हरियाणा में 10 सीट है, परंतु उनका अलग से रोहतक सीट पे है। और मैं आपके चैनल से एक बात कहता हूँ, चाहे पूरे देश की बात हो, चाहे प्रदेश की बात हो, ठीक है, हमारी भी नज़र बीजेपी पे अब की बार। जो पिछली बार हमारे साथ जो धोखा था ना, अब की बार ना वो धोखा होने देंगे, और हम बहुत बड़ी वोटों से हम चुनाव को जीत कर लेकर आएंगे। तो उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ो। और मेरे बुजुर्गों का प्यार, आशीर्वाद, और भाई मैंने तो आज से शुरुआत कर रखी है, आज से नहीं, पहले तो हम तो पहले से भी, और दीपेंद्र जी को मैं अपना आदर्श मानता हूँ, और उनको पता है मेरे बारे में। और मैं मेरे ये सभी सामने आपको बता दी मैंने। अब भाई हम समर्पित आदमी, हाँ, जिसके हो जाते हैं उसके हो ही जाते हैं। शुक्रिया, बात। धन्यवाद। और कोई साथी अपनी अगर बात रखना चाहे तो आप देखिए, कलोई गांव का ये माहौल है, आने वाला लोकसभा चुनाव है वो अब की बार है, बड़ा ही यहाँ से रोमांचक मुकाबला होगा। बीजेपी अभी तक है वो उम्मीदवार नहीं दे पाई है, कुछ दिनों बाद है बीजेपी का चेहरा भी सामने आएगा। देखते हैं किसको यहाँ से है लोकसभा रोहतक से भाजपा चुनाव लड़ाएगी। एक तरफ से दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, वो क्लियर हैं, यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। और कल परसों अरविंद शर्मा का बयान था कि दोनों हाथों में लड्डू रखे हैं, आप राज्यसभा छोड़ के चुनाव लड़िए, उसका भी जवाब दिया दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने। और तमाम ग्रामीण हैं, गाँव हम जा रहे हैं। और यूथ की जो मैं बात करूं, प्रदेश सचिव का जो पद दिया गया है अभी इस चुनाव में, ये अहम रोल निभाएगा, क्योंकि जो गौशाला झज्जर है उसके अंतर्गत लगभग 100 से ज़्यादा गांव आते हैं। उनके प्रधान 150 के आसपास है, और जो प्रधान है काला लाडपुर गाँव के प्रधान भी रहे। और उसके बाद है गाँव जब प्रधान बने गौशाला के, तो एक चेहरा है जो कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा को काफ़ी काम आएगा। और जो आगे की जो वोट पड़ेंगे उसमें भी ये अहम रोल निभाएंगे। और गुलिया खाप से ही आते हैं, और तमाम जानकारियाँ जो यहाँ से जुटाएंगे। यहाँ से लगता है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा अब की बार मजबूत हैं। और जो कलोई, महम, कलानो और उन हलकों की भी रिपोर्ट हम अब तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। जब तक बने रहे मेरे साथ और देखते रहें वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी 24। शुक्रिया।